वो जो अपने जीवन में असफल हो गए हैं पिता और निराश है पिता, डिप्रेस है, यीशु मसीह उनके जीवन की असफलता, उनके जीवन की निराशा और डिप्रेशन को आप दूर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, जिस कारण से आप निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। हो सकता है आप जवान भाई बहन हो और आपने प्यार में धोखा खा लिया। आपने किसी से प्यार किया और उसने आपको धोखा दे दिया, या फिर आप साथ में काम करते हो, आपने उसे बहुत अच्छा माना और उसने आपको धोखा दे दिया, या फिर कुछ भी, या फिर आपके पति ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपकी पत्नी ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आपके बच्चों ने आपको धोखा दे दिया, या आपके जानने वालों ने आपको धोखा दे दिया, आपके दोस्तों ने आपको धोखा दे दिया। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के 12 चेले थे, और यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले का नाम था यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु यीशु मसीह का खजांची था। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं आज की भाषा में बोलूं तो वो एक अकाउंटेंट था, कि वो सारा जो भी उनके पास चंदा इकट्ठा होता था वो यहूदा के पास रहा करता था, उसकी थैली में वो रहा करता था। इसका मतलब वो यीशु मसीह की सेवकाई में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, एक इंपॉर्टेंट रोल उसके पास था। परंतु कुछ ऐसा हुआ उनके जीवन में कि जिससे प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल सिखाया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना दोस्त बनाया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, उसी ने प्रभु यीशु मसीह के साथ में धोखा कर दिया। एक वचन हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 14, 15 और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए, और वह उसे उसी समय पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं वही इस्करियोती, वही यहूदा जिस पे यीशु मसीह भरोसा करते हैं, वही यहूदा जिससे यीशु मसीह प्यार करते हैं, वही यहूदा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने एक कुछ इंपॉर्टेंट काम दिया है। उसी ने शास्त्री और फरीसी याजकों के पास जाकर क्या किया कि कहा कि यदि मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? दूसरे शब्दों में, यदि मैं यीशु के साथ धोखा करूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसी समय उसे 30 चांदी के सिक्के दे दिए, और वो यीशु मसीह को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। और आप जानते हैं अंत में उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये बातें उसके लिए पहले से ही नियुक्त थी, उसके लिए ये बातें पहले से ही लिखी गई थी। वो परमेश्वर की ही योजना थी उसके लिए कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़वाए। क्या होता अगर, सोचें आप, क्या होता अगर यहूदा यीशु मसीह को नहीं पकड़वाता? क्या होता अगर वो यीशु मसीह के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में चलता रहता? क्या होता अगर वो यीशु मसीह के साथ में धोखा न करता? तो दोस्तों, शायद यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु न मिलती, शायद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठते, और शायद आप और मैं जो आज उसके पीछे चल रहे हैं, उद्धार और पापों की क्षमा को प्राप्त कर रहे हैं, वो आज हम नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? क्योंकि जो कुछ लिखा था, जो कुछ होना था, जो परमेश्वर की योजना थी, वो पूरी नहीं होती। परंतु ऐसा नहीं हुआ, उस व्यक्ति के लिए ऐसा ही लिखा हुआ था, और यीशु मसीह के लिए भी ऐसा ही लिखा हुआ था कि यीशु मसीह को उसका ही दोस्त उसे धोखा देगा, यीशु मसीह को पकड़वाएगा। और क्या हुआ? इन सब बातों से यीशु मसीह के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए भलाई उत्पन्न हुई कि आज हम उद्धार को पाए हुए लोग हैं, आज हम पापों की क्षमा को पा रहे हैं, आज यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इसका मतलब जब इस यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया तो ये परमेश्वर की योजना के तहत था। अगर ये परमेश्वर की योजना के तहत नहीं होता तो यीशु मसीह ही यहूदा को रोक देते, क्योंकि यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि ये मुझे धोखा देगा। फिर भी यीशु मसीह ने उसे इंपॉर्टेंट काम दिया, फिर भी यीशु मसीह उसके साथ में रहे, फिर भी यीशु मसीह ने उसके साथ में भोजन किया।
ये जानते हुए कि यही व्यक्ति है जो मुझे धोखा देगा। और यीशु मसीह तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, वो जानते हुए भी यीशु मसीह उन 12 में से उसे भी चुना, ये जानते हुए कि यही है जो मुझे धोखा देगा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने पास से रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना के तहत है, ताकि हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो सके। दोस्तों, यदि आज आपको किसी अपने ने धोखा दे दिया, यदि आज आपको किसी दोस्त ने धोखा दे दिया, यदि आज आपको किसी प्यार करने वाले ने धोखा दे दिया, या फिर खास अपने परिवार में ही क्यों ना आपको धोखा मिल गया, मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि इन सब बातों से प्रभु आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। कि जब कोई आपको धोखा देता है तब आप और आगे बढ़ते हैं, जब कोई आपके साथ में ऐसा गलत करता है तो और आप आगे बढ़ते हैं। अगर यहूदा यीशु मसीह को धोखा नहीं देता तो यीशु मसीह पकड़वाए न जाते और उनकी मृत्यु न होती और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जलाए न जाते, परंतु यीशु मसीह को उसने पकड़वाया, यीशु मसीह को उसने धोखा दिया। इसलिए आज यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं और हमें लेने के लिए आने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है। आप ये ना सोचें कि इसने मुझे धोखा दे दिया, अब मेरा क्या होगा, मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। नहीं, ये बातें आपको और आगे बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हाँ, यदि आप उस पर विश्वास न कर रहे होते तब अलग बात होती, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो ये सब उसकी योजना के तहत हो रहा है और आपको विश्वास रखना है कि प्रभु इस बात में मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। यदि आपको प्यार करने वाले ने छोड़ दिया तो प्रभु आपको एक नया अच्छा लाइफ पार्टनर देने जा रहे हैं। यदि आपके दोस्त ने आपको छोड़ दिया तो प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया दोस्त जो उससे भी बेहतर होगा वो देने जा रहे हैं। आपको इस बात पर विश्वास करना है कि यदि ये व्यक्ति मुझे धोखा न देता तो आज मैं आगे न बढ़ पाता। आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, यदि आप पुराने जीवन में भी देखो तो किसी न किसी ने आपको धोखा दिया होगा, और जब आपने धोखा खाया होगा तब आप अगले स्टेप में बड़े होंगे, आप और अच्छी पोजीशन पे गए होंगे और आपको और अच्छा साथी मिला होगा, आपको और अच्छा कोई मिल गया होगा। इस प्रकार से आपके जीवन में हुआ होगा। मीन्स आप नीचे नहीं बल्कि आपको परमेश्वर ने ऊपर ही बढ़ाया होगा। इसलिए आप निराश न हों, उदास न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों, बल्कि प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु पर विश्वास रखें, वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे छोटे वाले मामा का मेरी मम्मी से और मेरे पापा से लड़ाई हो गई थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा पीके भैया के यहाँ कि हमारे लिए प्रार्थना कर दे कि सब ठीक हो जाए। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना को मैंने रिसीव किया, ग्रहण किया और सब कुछ ठीक हो गया। अब सब अच्छे से हैं। मैं प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पीके भैया, अमृता सिस्टर का, कि वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं, और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमपिता परमेश्वर की। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम सबके उद्धार करने वाले परमेश्वर, हम सबके छुटकारा करने वाले, हम सबकी विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम हाथ उठाकर तेरा आदर करते हैं प्रभु, तेरा सम्मान करते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन हर एक जन प्रभु जी दुनिया की छोर से परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठा है परमेश्वर, और प्रभु आप उन्हें अपनी उपस्थिति को जाहिर करें परमेश्वर, अपनी पाक रूह से उन्हें भरें, और पवित्र आत्मा आज की शाम में आप हम सब की सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना को यीशु के आगे रखने में और उनको खुलकर बयां करने में आज आप हर एक की सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं दिन भर में पिता आपने सुरक्षित रखा, खौफ खतरों से बचाया प्रभु, दुर्घटनाओं से बचाया, नेगेटिविटी से बचाया प्रभु, दुष्ट की बुरे हथियारों से बचाया प्रभु। अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु जी आपने सफल किया, उनकी सहायता किया प्रभु।
प्रभु इस बात के लिए हर एक जन प्रभु अपने जीवन के लिए धन्यवाद कर रहा है प्रभु। हर एक जन प्रभु अपने जीवन के उन विषयों के लिए धन्यवाद कर रहा है प्रभु जो आज के दिन में आपने उनके जीवन में किए। और विशेषकर प्रभु हम सब के पास ये धन्यवाद का विषय है कि प्रभु हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। और सच में पिता हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमें मोटिवेट किया, जिसके द्वारा आपने हमें एक अच्छी शिक्षा दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यदि दिन भर में पिता ऐसा कोई भी काम प्रभु जो आपको नहीं भाता है, जो आपकी नजरों में गलत है पिता, यदि हम लोगों से आपके बेटे बेटियों से हुआ है तो पिता आप क्षमा करें प्रभु। हम सब अपने गुनाहों को आपके आगे मानते हैं। हाँ प्रभु हम सब से जो गुनाह हुए हैं प्रभु आपके आगे रखते और कहते प्रभु आप हम सब को क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमारे गुनाहों को दूर किया, हमें क्षमा किया प्रभु, क्योंकि तू क्षमा करने वाला दयालु प्रभु है पिता। धन्यवाद देते प्रभु जो वचन आज के द्वारा आज की शाम में हमने सुना है प्रभु, ये उत्साहित करने वाली बात है परमेश्वर कि सच में मेरे पिता आप प्रभु यीशु मसीह अपनी योजनाओं को पूरी करते हैं पिता। मेरे खुदावन आज यदि मैं आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने जीवन में मेरे खुदावन धोखा खाया है परमेश्वर, उनके साथ फ्रॉड हुआ है प्रभु, उन्हें प्रभु लोगों ने छोड़ दिया परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन ऐसे भाई बहनों के लिए इस समय हम विनती करते प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु जिसके भी द्वारा प्रभु इन्होंने अपने जीवन में धोखा खाया प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर उनकी परिस्थितियां उसी दिन से परमेश्वर बदलनी शुरू हो जाए मेरे खुदा। आज से परमेश्वर प्रभु जब इन्होंने इस वचन को सुना है कि यहूदा ने प्रभु जब आपको धोखा दिया तो प्रभु उद्धार की योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो, हम सब ने छुटकारा पाया, हमने तेरे नाम को जाना, हमने स्वर्ग के मार्ग को प्रभु देखा परमेश्वर। हाँ प्रभु ये सारी योजना प्रभु यीशु मसीह उस धोखे के पीछे प्रभु एक बहुत बड़ी योजना प्रभु पूरी हुई पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि इनको प्रभु किसी ने प्रभु यीशु मसीह प्यार में धोखा दिया प्रभु यीशु होने दीजिए प्रभु आपके पास उनके लिए बेस्ट है परमेश्वर। यदि प्रभु इनके परिवार के किसी जन ने इनको धोखा दिया प्रभु तो आपके पास उस बात के लिए भी प्रभु बहुत उत्तम प्लान है परमेश्वर पिता। यदि प्रभु इनके दोस्त ने इन्हें धोखा दिया परमेश्वर आपके पास इनके लिए नया दोस्त है, सच्चा मित्र प्रभु सिर्फ तू है परमेश्वर और आप उनके दोस्त बन जाइए मेरे खुदावन। मेरे प्रभु जीवन के प्रभु यदि हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को धोखा दिया है परमेश्वर तो प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि उनके जीवन में आप ऐसी योजना को पूरी करें प्रभु कि वो सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस जन के लिए जो अपने परिवार के लिए चिंतित है, परिवार की समस्याओं को लेकर चिंतित है, बच्चों को लेकर, फैमिली मैटर्स को लेकर प्रभु इस समय आपके समूह को उपस्थित है। यीशु उनके परिवार में पारिवारिक समस्याओं को दूर कीजिए प्रभु जी और हर प्रकार की समस्या इनके परिवार से चली जाए, चाहे प्रभु वो लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, कर्जे हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो पिता, वो सारी बातें इनके परिवार इनके जीवन से चली जाए। विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु जो अपने जीवन में असफल हो गए पिता और निराश है पिता, डिप्रेस है, यीशु मसीह उनके जीवन की असफलता, उनके जीवन की निराशा और डिप्रेशन को आप दूर कीजिए। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये भाई बहन प्रभु जिस भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज जो कुछ भी इस प्रार्थना में परमेश्वर वो कह रहे हैं पिता आपके आगे अपनी बातों को रखने, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जॉब के लिए प्रभु और अन्य क्षेत्रों के लिए प्रभु, मैं नहीं जानती कि क्या सिचुएशन इस समय इनकी है, परंतु पिता इस प्रार्थना के माध्यम से उन बातों को वो आपके आगे रख रहे हैं और प्रार्थना है यीशु की सुनकर आप उत्तर दीजिए। आप सुनिए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि मैं सुनने वाला परमेश्वर हूं और उत्तर देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद आज जितने भी भाई बहनों ने इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी बातों को, अपने रिक्वेस्ट को, अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है प्रभु, आपने सब क्या सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने लोग इस समय बीमार हैं, आज की शाम में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, दुर्बल महसूस कर रहे हैं, शरीर में कोई भी अंग प्रभु दर्द कर रहा है, यदि कोई भी रोग इन्हें लगा है, यदि रिपोर्ट्स आई हैं प्रभु और रिपोर्ट्स को देखकर बहुत डरे हुए हैं परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें मेरे खुदा, उनके शरीर से वो रोग, वो बीमारियां दूर हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हर एक जो इस समय रोगी है, बीमार है, दुर्बल है, हॉस्पिटल में है परमेश्वर, आपने उन्हें छू कर चंगा किया, अपने वचन को उनके जीवन में प्रभु भेजकर आपने कार्य किया पिता। धन्यवाद। आज रात में सुकून भरी नींद को मांगते पिता कि आप अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे। दिन भर की जो भी चिंता, फिक्र और परेशानी, डिप्रेशन को लेकर, बहुत सारी स्ट्रेस को लेकर परमेश्वर ये जब घर आए पिता तो होने दीजिए, आपने कहा कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा आज रात में आप इन्हें विश्राम दे ताकि नया दिन जब ये आपके साथ में देखें तो नए प्लान के साथ में प्रभु सारी योजनाएं सफल होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन पर अपनी दया को बनाए रखे, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट, डरावने बातें यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाएं। खुदा अपने अनुग्रह में इन्हें ले, अपनी सुरक्षा में इन्हें ले मेरे पिता, और प्रभु इनकी सहायता करे। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा
महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।